हेलो फ्रेंड, दिस इज राणा साहब, यू आर वाचिंग राणा साहब रिएक्शन। भाई दो इंसिडेंट हुए, एक इंडिया में और दूसरा बांग्लादेश में। इंडिया में एक महीना पहले एक त्यारा क्रैश हुआ अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे उनको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। और उस इंसिडेंट के बाद बांग्लादेश की तरफ से बड़ी ट्रोलिंग की गई, बड़े गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया इंडियन पब्लिक के लिए और उन मासूम जानों के लिए जिनका ना तो इंडिया और बांग्लादेश के टेंस रिलेशन में कोई किरदार था और ना उनका इंडिया और बांग्लादेश की पॉलिटिकल इकोनॉमी में या पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में किसी किस्म का कोई किरदार था। अभी सेम इंसिडेंट जो है वो बांग्लादेश में हो गया। वहाँ पे एक त्यारा जो है वो क्रैश हुआ और वहाँ पे भी काफ़ी लोग जो थे, आप ये कह लें कि 100 के करीब लोग जो थे उन्हें अपनी जानों से जो है हाथ धोना पड़े और वो जाके गिरा भी एक पब्लिक सेक्टर के ऊपर जाके गिरा। और उसके बाद इंडियन पब्लिक जो थी उन्होंने एक बड़ा दिल गुर्दा करते हुए उन्होंने कंडोलेंस शो की बांग्लादेश की कॉमन पब्लिक के लिए। अपने बर्न स्पेशलिस्ट, जो कि आप ये कह लें कि इस तरह के हादसात के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उनकी टीम को वहाँ पे भेजा। साथ उनको ये ऑफ़र किए, वीज़ाज ऑफ़र किए कि अगर आप में से किसी भी शख्स का, किसी भी व्यक्ति का वहाँ पे इलाज नहीं होता तो हम उसको मुफ्त में वीज़ा देंगे, आप इंडिया में आके जो है अपना इलाज करवाएं। तो इंडिया तो हर मुमकिन हद तक ये कोशिश कर रहा है और ये एक बड़ा पाना है, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है इंडियन पब्लिक की तरफ से टू वर्ड्स द बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश को भी, बांग्लादेशी अवाम को भी शर्म और कुछ हया आएगी और वो भी अपने इन अल्फाज पे या अपने इन ट्वीट्स पे या अपने इन रिएक्शन पे जो है वो इंडियन पब्लिक के साथ सॉरी करेंगे। इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तानी पब्लिक के साथ कि उनका रिएक्शन इसके ऊपर क्या है। मिलते हैं और बात करते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से। आपको देखो, आप लोगों ने जब भी इंडिया ने कहीं पे रिलेशन बनाने की बात आई है, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन सक्सेसफुल। इंडिया इंटरनेशनली बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिस्कोलॉजिकल इफेक्ट और एवरीथिंग। मेरे ख्याल में यहाँ पर आपके इंटरनेशनल अफेयर्स और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। दो इंसिडेंट हुए थे आज से तकरीबन कोई एक महीने के लगभग अहमदाबाद, इंडिया में, गुजरात का आपको पता है कैपिटल सिटी है। वहाँ पे एक त्यारा जो है वो क्रैश हुआ था मेडिकल कॉलेज के ऊपर। और उस क्रैश के बाद क्योंकि जो आप ये कह लें कि कंट्रोवर्सी, जो हेटफुल रिलेशन चल रहे थे बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के, नॉर्मली ये होता है कि स्टेट टू स्टेट रिलेशंस जो है वो ख़राब होते हैं, पब्लिक के नहीं होते। लेकिन बांग्लादेशी पब्लिक ने बहुत ज़्यादा, आप ये कह लें कि गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत ज़्यादा बददुआएं दी। वो लोग जो कि उस हादसे में शहीद हो गए थे या जो हलाक हो गए थे। सेम इंसिडेंट एक महीने बाद जाके बांग्लादेश में हुआ है और उस इंसिडेंट के बाद पूरे इंडिया के हर एक जो जिस बंदे के तक ये बात पहुंची है उसने इसको कंडेम किया। उन्होंने जो लवाहिकीन थे उनको सब्र और तहम्मुल का जो है वो दर्स दिया। साथ इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी मेडिकल टीम, बर्न स्पेशलिस्ट जो है वो भेजे और साथ वो जो लोग जिनका ट्रीटमेंट वहाँ पे पॉसिबल नहीं था उनको इनवाइट किया, वीज़े दिए कि आप लोग इंडिया में आके इलाज करवाएं। ये कैसा टेम्परामेंट है, ये कैसा साइकोलॉजिकल डिफरेंस जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। और ये जो बांग्लादेश में ऐसा क्रिएट हो चुका है हसीना वाजिद के जाने के बाद, क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा कभी था? आप सोचा था कि 50 साल बाद कभी ऐसा होगा? ओके, लेट्स गो टू द ग्राउंड रियलिटीज फर्स्ट। अगर हम लोग बात करते हैं ना, नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, कॉन्सेप्ट नजर आया है, रिस्पॉन्सिबल नजर आया है एंड रिस्पॉन्सिव भी नजर आया है। बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किया है इंडिया ने हर ऐसी उभरती सिचुएशन का, चाहे वो टर्की के अंदर ज़ल्ज़ला था, सीरिया के अंदर ज़ल्ज़ला था, इवन के जो नेवी ने जो उनके बच्चे बचाए थे, स्टूडेंट्स बचाए थे, मे बी फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान। और बहुत सारी सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिली है जिसके अंदर इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ हेल्पफुल हैंड एंड दैट मीन दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। ऑल्सो अगर बात की जाए, अगर राइट नाउ हम लोग एक टीम देखते हैं ना दुनिया का टूवर्ड्स द इंडियन गवर्नमेंट एंड टूवर्ड्स द इंडियन पॉपुलेशन, तो वो क्यों है? पहली चीज़ दैट इज़ बिकॉज दे आर एक्चुअली जो है ना वो एक लॉयल, एक पैट्रियट और एक सिंसियर हमें लोग नज़र आते हैं। चाहे वो अपने काम में एग्जैक्टली नेशनलिज्म की आप बात कर लें, आप चाहे उस चीज़ के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं ना। देखिए, आपको हर जगह पर आप कहीं भी चले जाएंगे, एक्सेप्टेंस रेट और रेट ऑफ
इंडियन पॉपुलेशन इज सो मच, ठीक है। आप चाहे जिस मर्जी कंट्री के अंदर जाएं, आपको वहाँ पर इंडियन पीपल नज़र आएंगे, बिकॉज दैट इज़ द रीज़न दैट चाहे वो यूएई के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे वो इवन सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप हो, या इटसेल्फ बाकी रिलेशनशिप की भी बात हो। आपको पता होगा कि लाइक बांग्लादेश के साथ जब इंडिया की ये जो लास्ट चल रही मंथ थी, अगस्त के बाद जब हसीना वाजिद का तख्ता तो पलटा एक टसल जब चल रही थी, तो उस टसल के दरमियान में भी जब क्राइसिस बांग्लादेश पर आए, तो हम लोगों ने जो इंटरनेशनल जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जी शंकर, उनकी तरफ से हमने एक सॉफ्टवेयर हैंड देखा उनके लिए। इवन के बहुत सारी थ्रेट भी किया बांग्लादेश की तरफ से, उन्होंने अपनी आर्मी बॉर्डर पे जो है वो एनेक्स कर दी और कहा कि हम लोग अटैक करने जा रहे हैं, लेकिन उस पर भी किसी किस्म का उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का कोई मुजाहिरा जो है वो नहीं किया। अच्छा, पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि देखिए व्हेन इट कम्स टू द इंडियन पीपल ना, तो ये पता नहीं क्यों क्या रीज़न है, बट दे आर सो अलाइंड विद द गवर्नमेंट। आप देखेंगे कि दे आर सो पैट्रियट्स, दे आर सो लॉयल एंड दे आर सो नेशनलिस्ट, बिकॉज आप गवर्नमेंट जो बात करती है दे टेंड टू ओबे दैट, चाहे वो जो भी बात हो वो अपने कंट्री के इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। आप देखिए कि अगर इफ़ देयर वाज अ प्लेन क्रैश इन बांग्लादेश, तो उन लोगों ने जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट था एग्जैक्टली उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्ड किया है, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो जो भी स्टेटमेंट्स आ रही है, कंडेम्शन की स्टेटमेंट्स आ रही है, एग्जैक्टली कंडोलेंसेस आ रही है, जो भी है वो सारी चीज़ें आपको अलाइंड नजर आएगी विद द गवर्नमेंट। बट कई सारी चीज़ों पर ऐसा होता है, कई सारी जगहों पर ऐसा होता है कि देखिए गवर्नमेंट लेवल पर कभी भी बांग्लादेश ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा कि भाई अच्छा हुआ एयर इंडिया क्रैश हो गया, राइट। ये दिस वाज फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बट यहाँ पर हमें क्या चीज़ नजर आती है, हमें एक हिरार्की नजर नहीं आती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये बांग्लादेश की बांग्लादेश की बात कर रहे गवर्नमेंट हैं, ऑफ yes। पीपल, अगर गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, अगर हम लोग इंडिया की गवर्नमेंट की बात करते हैं और इंडिया की पीपल की बात करते हैं, हमें एक अलाइनमेंट नजर आती है, हमें क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो स्टेटमेंट्स नजर आती है। इसके पीछे क्या वजह है कि ओबे करती है इंडियन पब्लिक जो होती है, गवर्नमेंट का कोई भी स्टेटमेंट होता है, कोई भी स्टांस होता बेसिकली है, नेशनलिस्ट, वो लोग अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा, आप यहाँ पर अभी खड़े हैं, देयर विल बी सो मेनी इंडियंस जो कभी भी अपनी कंट्री के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको पता है कि Right or wrong एग्जैक्टली, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, दे वांट the appreciation, they want the applaud। अब इसके अंदर फ़र्क क्या आ गया कि देखो every single person जो वहाँ पर है वो अपनी कंट्री से बेबहा मोहब्बत करता है, चाहे आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रही थी कि इंडिया की एक छोटी सी बच्ची है जो कि चेस चैंपियन बनी है, राइट। और उस चैंपियन मतलब वो उसके बारे में बड़े बड़े लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि शी डजंट नो येट बट शी इज़ गोइंग टू बी इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, राइट। तो ये चीज़ें हमें नज़र आती है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। उनके अंदर इतनी पैट्रियटिज्म डाल दी जाती है, इतनी लॉयल्टी और सिंसेरिटी डाल दी जाती है कि वो इट गोज अलॉन्ग विद देयर ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपको खुद आइडिया होगा कि बाय राइट नाउ इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज। दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि उन लोगों ने अपनी आवाम की, अपनी पॉपुलेशन जो कि बेशतर मुल्कों की कमजोरी बन जाती है, उन्होंने उसको ताकत बना दी है। लाइक सी देखो आप लोग, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को इस्तेमाल किया, यूटिलाइज किया इन अ गुड वे। और आज आप देख लें कि उनकी 1 क्लास के 2 क्लास के 3 क्लास के बच्चे भी जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं डेटा को, वो स्टडी करते हैं डेटाबेस को, वो स्टडी करते हैं कोडिंग को। आप देखेंगे उनका मेंटल लेवल इज नाउ एक्चुअली इज अ थिंग जो कि एक्चुअली लीड कर रहा है एशिया। देखें, आपने डाटा की बात की और आप ये कह लें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी की बात की है, तो रिसर्च मैं एक आपके जर्नल पढ़ रहा था आज से 6 महीने पहले। वो जर्नल ये था कि डिफरेंट स्टेट्स जो होती हैं और जो पॉपुलेशन है वहाँ पे आप ये कह लें कि शार्प माइंड जो है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो किस स्टेट का है। तो उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि इंडिया वो वाइड स्टेट है, इंडिया में ऐसे ब्रेन पाए जाते हैं जो आपके पास एक माइनर एज पे जाके जो है वो काम कर सकते हैं, या वो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना वो आगे जा सकते हैं जितना आपके पास दूसरी इकोनॉमीज़ में 17 ईयर 18 ईयर या 22 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल प्लस पॉइंट है उनकी पॉपुलेशन। अच्छा, ऐसा नहीं है, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को ऑन द राइट वे इस्तेमाल करेंगे ना, यूटिलाइज करेंगे और उनको वो रास्ता दिखाएंगे, तो आई डोंट थिंक
देखो ये ग्राउंड मेरे ख्याल में ग्राउंड सेट करना पड़ता है, एक ग्राउंड सेट करना पड़ता है। आप देखें कि आपको क्या लगता है कि बाकी की अदर कंट्रीज हु आर आल्सो रूलिंग, उनकी भी डेफिनेटली बात है कि ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट जो है उनकी बहुत ज़्यादा होती है। उनको भी स्टडी की, वो भी स्टडी के जो उनका पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें, आप भी मिस्टर चिट्ठी पढ़ के आए, मैं भी मिस्टर चिट्ठी पढ़ के आई, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं और मतलब हमें आज तक समझ नहीं आया कि यार व्हाट इज़ द रीजन ऑफ दैट, ठीक है। अभी तक लोग वही पढ़ रहे हैं। पॉइंट ये है कि हम लोगों ने अपने उस पैटर्न को, उस स्टीरियोटिपिकल जो करिकुलम था उसको ब्रेक ही नहीं किया। अदर देन दैट उन्होंने प्रैक्टिकली, उन्होंने एथिकली, उन्होंने हाइपोथेटिकली कंप्लीटली जो है वो ट्रांसफॉर्म किया अपनी। ऐसे ही नहीं गुर्बत से उठकर वो लोग बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, ऐसे ही नहीं उन्होंने अपनी आईटी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपनी मेडिसिन को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। राइट नाउ वो लोग जो है वो मेजर एक्सपोर्टर्स में जाने जाते हैं, नॉट एग्रीकल्चरल बट ऑल्सो टेक्नोलॉजिकली, ठीक है। आप ये देख लें कि हम लोग इस चीज़ को ही अगर मद्देनज़र रख लें तो हमें खुद पता चल जाता है कि उन्होंने नॉट इन अ ईयर, नॉट इन 2 years, बट इन्होंने कम्प्लीटली 2 decades काम किया है। उसके बाद ये जो नेशन है उनकी वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हुई है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपके पास, जिस तरह हमने बांग्लादेश की बात की है, अब ये जो बांग्लादेश की जो हेटफुल रिलेशन बांग्लादेशी पब्लिक और बांग्लादेशी इंडियन पब्लिक के दरमियान हो गए हैं, इसकी क्या क्या बेसिक रीज़न मोहम्मद यूनुस का इक़्तिदार है या उसकी पावर है? क्योंकि नॉन इलेक्टेड बंदा है, अब वो जो भी बात करता है उसके अगेंस्ट उसकी पब्लिक जा रही होती है। हमने इंडिया की बात करते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट जो बात करती है, पब्लिक उसके साथ उसको सपोर्ट कर रही होती है। अगर यहाँ पे सपोज आप ये समझती हैं कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाती है और फिर ये रिलेशन और ये जो आप ये कह लें कि हेटफुल पब्लिक ओपिनियन है, बात पता है क्या है, हेटफुल बात जहाँ तक आती है ना, तो देयर इज हेटफुल पीपल इन बांग्लादेश एंड नॉट इन इंडिया, एंड दे आर दोनों साइड लिटिल मोर सेंसिबल। तो अगर हम लोग ये बात कर लेते हैं ना, तो that is the reason why Bangladesh is Bangladesh and India is the India, right? This is the reason why they are ruling and they are still struggling. This is the reason why we are actually pointing out the people and not making a transformation in ourselves. That is why हम लोग भी पाकिस्तान है, वो लोग बांग्लादेश है और उनको इंडिया कहा जाता है।